किसी व्याख्या, बस इतना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो अधिक बोलते हैं नंबर कटते हैं, उसके मिलते नहीं है, कट जाते हैं। फिलहाल किसी के नंबर नहीं काटे हैं, लेकिन मैंने स्वयं रोक दिया कि बस और व्याख्या नहीं चाहिए, इतना बोलना है। हाँ, जब आपको आर्य समाज में या कहीं और मौका मिले तो डट जाना शेरनी की तरह, सारा निकाल देना, जितना भी आता हो अच्छी प्रकार, सब ऊपर सारा जितना बोलना चाहो, एक एक मंत्र लेके 1 घंटा बोलते रहो, कोई बात नहीं, वहां चल जाएगा। अभी यहाँ सिर्फ अभी संक्षिप्त बात हो रही है, अभी लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए और ये कि इतने सारे लोग हैं तो 1-1 घंटा अगर सब बोलने लगे तो आपका तो 2 महीने लग जाएंगे फिर। इसलिए संक्षिप्त बात कहिए, इतना बोलना है बस। और आपके जो नंबर मिल रहे हैं वो क्या क्या हैं सुन लीजिए, किस बात के मिल रहे हैं। एक सबसे पहले जो मंत्र उच्चारण करवाता हूं उसके नंबर मिल रहे हैं, जिनके मंत्र में एक अशुद्धि हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, बस इससे ज्यादा अभी तक अशुद्धि नहीं हुई है, तो 3 अशुद्धियों वाला के 3 नंबर कट गए। एक गलती के 2 नंबर नहीं काट रहे हैं, 1 नंबर काट रहे हैं। और इसके बाद है व्याख्या। आप व्याख्या कैसे करते हैं, अर्थ और व्याख्या मिला करके ये है। और फिर है प्रस्तुति, का मतलब होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो टू दी कॉन्टेस्ट है, कंटेंट है कि नहीं है, क्या कर रहे हैं। इधर से उधर घुमा रहे हैं बातों को, लंबी चौड़ी दूर तक ले जा रहे हैं, उतनी जरूरत नहीं होती है। उसी विषय पर स्थिर रहना होता है। और उसका संक्षेप में अगर आप चाहते हो कि उदाहरण देना, उदाहरण दे दो, वो उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो संक्षिप्त रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। आज प्रेमहंस जी का होगा, आज भी उनका भी, परसों के लिए तो उन्होंने कह दिया था कि कहीं बहुत आवश्यक जाने, तो हमने स्वीकार कर ली थी उनकी बात। तो आज सबका ये कार्यक्रम हो जाएगा संपन्न, और इसके बाद फिर और अवसर नहीं मिलेगा, ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको जब हम ये लिखित भेज देना कि जिसने, या आप अपने आप स्वेच्छा से बोलते हैं कि हम इसमें भाग लेना चाहते हैं, हमें भी इस मौका दे दीजिए, तो आपका नाम नोट करते हैं पहले, बस उसके आधार पर, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। उस समय अलर्ट रहना चाहिए कि आपसे क्या कहा गया और आपने उस नियम का पालन किया है कि नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो शास्त्र हैं उसमें क्षमा नाम का कोई शब्द है ही नहीं। क्षमा करो अपराध सब नहीं है ना वहां पर, तो इसलिए हमारा भी यही सिद्धांत है, क्षमा नहीं करते। जैसा नियम चल रहा है वैसा ही चलेगा। हाँ, आपकी ये बात जरूर मान लेता हूं मैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसी आ गई ये बात, परिस्थिति ऐसी हो गई है, तो आपकी वो बात हम मान लेते हैं, उसमें मना नहीं करते आपको। चलिए जी, मंत्र पाठ करने वाले हैं, और अब 34 लोग जुड़ चुके हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। स्वराज गुप्ता जी ने भी बोल रहा है कि मेरे मेरे यज्ञ के सुन लीजिएगा, उनसे भी सुन लेंगे, ये वाले पहले कार्यक्रम हो जाएंगे उसके बाद। चलो जी, सुमन करेंगे आज मंत्र पाठ, शुरू करिए जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला। एक इसमें थोड़ा सा दोष होता है इस बात में, आपको पता है कि वॉइस में क्या चीज है, एक पता है, किसी ने बताया है? क्या चीज आचार्य जी? आपकी जो एक तरह से इसको कह रहे हैं हम, मान लो आपने गा दिया, चाहे आपने भजन गाया चाहे मंत्र गाया, इसको गायन में मान लेते हैं, तो इसमें एक दोष चल रहा है, क्या है वो पता है आपको? आपने बताया था कि आपकी आवाज में कंपन होता है। ये वाला जो कंपन होता है ना, वो गायन कला में इसको दोष माना जाता है। उस आवाज को स्थिर होना चाहिए। आपने छोटे छोटे बच्चों का आविर्भाव का सुना ना, फर्स्ट आया जो, कैसा गाता है देखो, छोटा पीहू है, पीहू शर्मा, और भी सारे बच्चे सब के सब टॉपर हैं एक हिसाब से, कोई कम नहीं है उनमें से, सब बहुत बढ़िया गाते थे। तो इसलिए जब, अब लेकिन ये संभावना अब तो नहीं है कि बदल जाएगा ये, लेकिन ये बचपन में अगर किसी ने ये वाली बात समझाई होती तो अभ्यास करके ठीक कर सकते हैं इसको। कंपन होना जो हमारी जो शब्दावली है उसको
थोड़ा सा इधर उधर हिला देता है, स्वर जो चल रहा था उसमें भी स्वर इधर उधर हो जाता है, वो इसलिए कंपन नहीं होना चाहिए। लेकिन मंत्र आपने ठीक बोला, चलिए धन्यवाद। चलो जी, अब सबसे पहले आओ सविता कपूर, आपका नंबर आ गया जी, आइए। आचार्य जी एवं मेरे सभी आर्य भाई बंधुओं को मेरी सादर नमस्ते जी। मार्जन मंत्र। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वाहा पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जन्हा पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम्रं पुनातु सर्वत्र। मार्जन मंत्र, मार्जन का अर्थ है मांजना, साफ करना, शुद्ध करना। अब हमारे भौतिक पदार्थों से तो हम अपने शरीर को जल और साबुन के द्वारा तो साफ कर सकते हैं, परंतु मार्जन मंत्रों में हमें आंतरिक सफाई कैसे की जानी चाहिए, इस विषय के ऊपर अब इन मंत्रों में उन बातों का की ओर हमारा ध्यान उन बातों की ओर दिलाया गया है। ओम भूः, ओम तो ईश्वर का मुख्य नाम है, भूः प्राणों का भी प्राण है, और पुनातु पवित्र करें शिरसी मेरे सिर को। हे प्राणों के प्राण, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले ईश्वर, मेरे सिर को, मेरे मस्तिष्क में, मेरी बुद्धि में पवित्रता दीजिए। मेरे सिर में कभी कलुषित विचार, दूषित विचार कभी न आने पाए। मेरे विचार, मेरे मस्तिष्क में हमेशा अच्छे विचारों का संचार होता रहे। ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम भुवः सब और भुवः दुख नाशक, हे और पुनातु पवित्र कीजिए नेत्रयो मेरे नेत्रों को। हे ईश्वर, मेरे नेत्रों में पवित्रता कीजिए। नेत्रों का संबंध हमारे मन से है। यदि हमारे मन में क्रोध होगा या किसी के प्रति द्वेष होगा तो वह हमारी आंखों से नजर आएगा। हे ईश्वर, मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ना रहे, मैं सबको अच्छी दृष्टि से सबको देखूं। ओम स्वाहा पुनातु कंठे, स्वाहा सुख स्वरूप, कंठे मेरे कंठ को पवित्र कीजिए, पुनातु पवित्र कीजिए। हे ईश्वर, हे सुख स्वरूप ईश्वर, आप मेरे कंठ को पवित्र कीजिए। मैं अपने कंठ से कभी भी कोई भी गलत ना बोलूं, सुरीला बोलूं, मधुर विचारी, मधुर भाषा का ही प्रयोग करूं। कभी मेरी वाणी से किसी को भी कोई कष्ट ना होने पाए। ओम महा पुनातु हृदय, महा बड़ा महान, पुनातु पवित्र कीजिए हृदय, मेरे हृदय को। हे ईश्वर, जैसे आप महान हैं ऐसे ही मेरे हृदय को महान कीजिए, जिससे कि मैं किसी को दान देने में, किसी जरूरतमंद की सहायता करने में अपने मन को कभी भी संकुचित ना करूं। हमेशा अपने महान हृदय से दूसरे की गलतियों को क्षमा करता रहूं। ओम ओम जना पुनातु नाभ्याम, जना माने ओम तो ईश्वर का नाम है, जना है उत्पत्ति करता, नाभ्या पुनातु पवित्र करना, और नाभ्याम मेरी नाभि को। जना है उत्पत्ति करता, जैसे ईश्वर आप उत्पत्ति करता है वैसे मैं भी उत्पत्ति करता हूँ। मैं भी नए नए आविष्कार और नई नई रचना करता हूँ। जैसे आप कभी भी अपवित्र चीजों का आविष्कार नहीं करते, वैसे मैं भी हमेशा अच्छी और पवित्र चीजों का ही आविष्कार करता रहूं। जैसे भोजन आदि बनाने में कभी मेरे मस्तिष्क में अपवित्र विचार ना आए, और जैसे स्त्री अपने गर्भ में पल रहे शिशु को भी अपनी नाभि के द्वारा पोषण देती है, तो वह भी पवित्र और शुद्ध हो। और ओम तपः पुनातु पादयो, तपः है दुख दंड दाता, और पुनातु पवित्र करें पादयो पैरों को। मेरे पैरों जो है को में पवित्रता दीजिए कि मेरे पैर कभी किसी गलत स्थान पर ना जाएं। मैं अपने पैरों को हमेशा अच्छी जगहों पर गतिशील रखते हुए उन्नति करता जाऊं और आपकी ओर अग्रसर होता जाऊं। ओम तपा पुनात, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि,
मेरे सिर को बार बार पवित्र कीजिए, क्योंकि वह ईश्वर को पुनः मैंने बार बार सत्यम सत्य स्वरूप अविनाशी, और पुनः मेरे सिर को फिर से पवित्र कीजिए कि मैं अपने सिर से, मेरे मस्तिष्क में कभी भी गलत विचार ना आए, क्योंकि सिर में ही हमारा जो है सारे शरीर का कंट्रोल सिस्टम है। यदि मैं शरीर से स्वस्थ व परिपुष्ट होंगी और सुंदर होंगी, मगर अगर मेरा सिर, मेरा मस्तिष्क, मेरी बुद्धि खराब है, तो वह जो है हमें ईश्वर के दिखाए मार्ग पर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ओम हम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, हम आकाश के समान व्यापक, प्रभु आप आकाश के समान व्यापक हो। मेरे को चारों तरफ से, मेरे से कोई अंग अगर छूट गया हो तो सब वो तरफ से मेरे अंगों की रक्षा करें। मेरे से कभी कोई, किसी भी अंग से कोई पाप कर्म ना हो, जिससे कि मैं दंड का भागी बनूं और ईश्वर के बताए गए मोक्ष के मार्ग पर चलने में रह जाऊं, और मैं हमेशा पवित्र कर्म करूं, जिससे कि मैं मोक्ष का भागी बनने में मेरी सहायता करो। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी, बहुत अच्छे और संक्षिप्त समय में आपने मंत्र, उसका अर्थ और साथ साथ व्याख्या करके अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब आएंगे जी सुधा त्यागी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, आपका मंत्र हाँ कौन सा है? मेरा मंत्र है अथेंद्रिय स्पर्श मंत्रः। चलिए शुरू करिए जी, यह मंत्र हम संध्या करते हुए बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेके और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका से अंग स्पर्श करते हैं। ये भी करना आचार्य जी? मैं मंत्र पाठ करो, ये वाला जो बोला इसकी भी जरूरत नहीं थी। मैंने अब बोला भी है कि मंत्र पाठ करो, व्याख्या पहले, बाकी नहीं चाहिए, कोई प्रसंग नहीं चाहिए। मंत्र बोलो, का अर्थ बोलो और साथ व्याख्या करो। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुष चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम वाक वाक, मेरी वाणी और जिह्वा कभी भी गलत ना बोले, सुमधुर बोले। हे ईश्वर, प्राण प्राण है, इससे मेरी प्राणेंद्रियां सदा स्वस्थ रहें। ओम चक्षुष चक्षुः, मेरे नेत्र कभी भी गलत दृश्य ना देखें और मेरे नेत्रों में शक्ति दो। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, और मेरे कानों में भी शक्ति दो और सदैव मंगलाचार और शुभ सुने। ओम नाभि, और मेरी शरीर का जो नाभि केंद्र है वह भी स्वस्थ रहे। ओम हृदयम, मेरा हृदय भी सुचारू रूप से कार्य करता रहे। ओम कंठः, मेरा गला भी स्वस्थ रहे और उसमें भी शक्ति दो। ओम शिरः, और मेरे मस्तिष्क भी बलवान हो। ओम बाहुभ्याम यशोबलम, और मेरी दोनों भुजाएं हाथ श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का संहार करें और मेरे दोनों हाथ यश और बल से युक्त हों। ओम कर तल कर पृष्ठे, और मेरी दोनों हथेलियां और पृष्ठभाग भी स्वस्थ रहे और इससे भी मैं दान आदि कार्य करती रहूं। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रवीण सेतिया जी आइए, इनके बाद सुधीर कुमार तैयारी है। नमस्ते जी। ठीक आचार्य जी। आज मैं मनसा परिक्रमा मंत्र के का अंतिम मंत्र जाप करूंगी और
मनसा परिक्रमा का पहले मंत्र होता है, मन से परिक्रमा करना, सभी दिशाओं की परिक्रमा, 4 दिशाएं, और उसके बाद ध्रुव नीचे की दिशा, और मेरा जो मंत्र आया है मुझे वो है ऊपर की दिशा का। ओम ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति शवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः इषुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। मंत्र एक बार दोबारा बोलो। ओम ऊर्ध्वाधिबृहस्पतिरधिपतिः शवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः बस आगे नहीं बोलना, तेभ्यो। अब बस आगे नहीं बोलना, अब अर्थ बोलिए। ऊर्ध्वा का मतलब है ऊपर की दिशा, दिग दिशा, दिग। बृहस्पति जो है, ये बृहस्पति द्यूलोक के, अंतरिक्ष के और ब्रह्मांड के स्वामी है। शवित्रो, वो पवित्र हैं और वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, रक्षिता रक्षा करते हैं। वर्षमिषवः, जो वर्षा की बूंदें हैं, वृष्टि की बूंदें हैं, वो भी हमारी रक्षा करती हैं। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, हम उन सभी स्वामियों को नमस्कार करते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। रक्षत्रिभ्यो नमो, जो हमारी रक्षा करते हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं। ईशुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु, और जो अग्नि के समान रक्षा करने वाले हमारे साधन हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं। यो अस्मान द्वेष्टियम वयम, यो अस्मान, जो हमसे द्वेष करते हैं, द्वेष्टियम वयम, और हम जिनसे द्वेष करते हैं, हे सर्वरक्षक प्रभु, उस वैर की भावना को, द्वेष की भावना को आप द्विष्मस्तम, वो जम्भे दद्मः, भी उनको आप नष्ट कर दो। जम्भे का मतलब होता है, अर्थ होता है भी अपनी जाड़ों में लेके, अपने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उनको नष्ट कर दो। अब सारे का है कि हम ऊपर वाले दिशा को, जिसको कि बृहस्पति कहते हैं, वैसे हम घर बच्चों को भी मैं जब सिखाती हूँ तो सबसे पहले उनको गायत्री मंत्र सिखाती हूँ, जिनके पहले 3 अक्षर हैं ओम भूर्भुवः स्वः, जिसका अर्थ है कि परमात्मा सर्वरक्षक, परमात्मा सुखों के देने वाले, दुखों को दूर करने वाले। तो इसी तरह से जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें भी 2 बार बोलना पड़ता है, तो ओम भूर्भुवः स्वः, जिसमें कि हम अग्नि, वायु और आदित्य, इन तीनों को, जो से सर्वरक्षक परमात्मा, और जो वायु गतिशील है, आदित्य जो हम प्रकाशवान है, तो इन तीनों को ही करके जो सारे ब्रह्मांड में यही ऊपर को जाते हैं, तो ये वृष्टि होती है। वृष्टि की जो बादल बनते हैं, वर्षा होती है। और हम तो वैसे ही पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे तो हमें बादलों की और ये वर्षा की बहुत ही जरूरत होती है। यहाँ पे तो बहुत कम वर्षा होती है। और जब गाँवों में हमें ये हमारी गेहूं पकती है या हमारी वनस्पति तैयार होती है, उसके लिए तो वर्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। वैसे तो सभी जगह होती है। तो ये फरवरी मार्च में, मैं पंजाब की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ, हम खेत में ही रहते हैं। तो खेत में जो हमारे कीनू लगे हुए हैं, कीनू के हाँ जी, बाग है, वो बाजी, सर्दियों में। प्रवीण जी पर्याप्त है, धन्यवाद। थोड़े अधिक हो एक रहा है। लाइन और पंजाबी की बोल दूं मैं? नहीं जी, एक लाइन और नहीं, पंजाबी, नहीं नहीं, लास्ट और नहीं, लाइन। नहीं और नहीं बोलना। सुधीर कुमार जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। मंत्रोदय के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते, सादर नमस्ते। मुझे आज आचमन मंत्र की व्याख्या करने का अवसर मिला है। उम्मीद है मैं इसका लाभ उठा पाऊंगा। तो अतः आचमन मंत्र
ओम अमृतो पश्चिमसी स्वाहा। अच्छा, ये 3 मंत्र का समूह है। पहला मंत्र मैंने बोला ओम अमृतो पश्चिमसी स्वाहा। ठहर ओम जाओ एक मिनट, ठहर जाओ। अब ये जो मैं सुन रहा हूँ, ये हवन के सुन रहा हूँ, ये संध्या के सुन रहा हूँ? जो हम आचमन करते हैं आचार्य जी। नहीं, मैंने हवन। जो प्रश्न किया पहले उसका उत्तर दो। मैं जो ये सारा मंत्र व्याख्या जो चल रही है और लिखित हाँ जी, भी बहुत कुछ दिया था, क्या सुन रहा हूँ, किस में से? संध्या में से। तो आप आचमन मंत्र का अर्थ क्या हवन समझ गए? आचमन का मंत्र तो मैं यही समझ गया आचार्य जी। और संध्या में आचमन मंत्र नहीं है, इसका मतलब? देख के तो वैसे ही नहीं सुना ना, वैसे पूछ रहा हूँ जो 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 स्मृति में वो। आचार्य जी, मैं ये हवन का समझ गया, ये सन्नो देवी रविष्ठ, ये नहीं, मैं ये गलत समझ गया। हाँ, तो आपने गलत ध्यान दिया नहीं ना किसी भी बात पर। इतने देखो, 2 बार 3 बार हो चुके, अलग अलग सबने संध्या के मंत्रों की व्याख्या की है। तो आपके लिए कोई यज्ञ का मंत्र कैसे बन जाएगा? और शुरू में जब लिखा था, शुरुआत प्रतियोगिता हुई थी, परीक्षा की बात हुई, तो बताया गया था कि संध्या के मंत्रों के सबको अलग अलग मंत्र भी दिए गए थे। तो आपने ध्यान नहीं दिया ना, इसका मतलब। अब बोलो, देखो इसकी व्याख्या कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ अब। ये इसकी हवन वाले की तो कर दूंगा आचार्य जी। नहीं, हवन वाले नहीं कर सकते। ये वाला कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे किसी और को बुलाए। ये तो बात बात में करूंगा। हाँ, कोई अभी बात नहीं नहीं हो फिर। हाँ, कोई बात नहीं। और आगे से इस बात को, क्योंकि हम असल में जो मन में थोड़ा सोच लेते हैं ना, तो लग रहा होता है कि हमने जो सोच लिया यही है। एक बार दोबारा से अगर रिपीट करते हैं ना, किसी चीज को देख लेते हैं, तो देखने में पता लग जाता है कि ये तो बात कुछ और कही गई है, मैं कुछ और ही काम करता जा रहा हूँ, तो उसमें ये दोष हो जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, अब अगली बार आप इसमें भाग ले पाएंगे। सरला गुप्ता जी आइए। हाँ जी, सरला जी हैं कि नहीं आज? हाँ जी, आचार्य जी नहीं है। अच्छा, नहीं है, ठीक है। कमलेश झांगरा आइए जी। आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। आदरणीय आचार्य जी नमस्ते। व मेरे मंत्रोदय समूह के सभी भाई बहनों को सादर नमन। मैं अघमर्षण के तीसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रही हूँ। पहले मंत्र पाठ। ओम सूर्या चंद्रमसौ दाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमतो स्वः। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 190वें सूक्त के अघमर्षण के तीसरा मंत्र है। अर्थ। ओम सर्वरक्षक सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य चंद्रमा आदि लोकों को धाता धारण करने वाले ईश्वर ने यथा पूर्व कल्प के समान अकल्पित रचाया बनाया है। दिवम द्युलोक को और पृथ्वीलोक को अंतरिक्ष लोक को मथो और आकाश में स्थित सब लोकांतरों और उनमें जो भी सुख आदि विशेष पदार्थ है। व्याख्या। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आपने सब जगत को धारण किया हुआ है। सूर्य चंद्रमा आदि लोकों का निर्माण किया है। द्युलोक जो कि प्रकाश में, सूर्य नक्षत्र आदि, पृथ्वीलोक जो कि अंधकार से आच्छादित थी, उसे आपने अपने शक्ति सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य अंतरिक्ष लोकों का निर्माण आपने किया है। आकाश में स्थित ब्रह्मांड के सभी सौर मंडल, उनकी अनंत आकाश गंगाएं, चमकने बिना चमकने वाले सितारे की उत्पत्ति और उनमें सभी प्रकार की जीवन है, जिनमें भी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देने वाले आप हैं। हे परमेश्वर,
जिस प्रकार पूर्व सृष्टियों में आपने सृष्टियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय किए थे, इसी प्रकार इस सृष्टि में कर रहे हैं और उसी प्रकार आगे आने वाली सृष्टियों में भी उत्पत्ति का यही क्रम जारी रखेंगे। आपको अपने इन कार्यों में कोई विस्मृति या भूल नहीं होती, क्योंकि आपका ज्ञान अखंड है, सदा एक रस रहता है, कभी विपरीत नहीं होता, कभी उसमें वृद्धि नहीं होती और न ही क्षय होता है। आप सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है। आप सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर इसका नियंत्रण नियमन करते हैं। ऐसा जानते हुए हम पाप कार्यों में लिप्त न हो। आपके धन विधान अत्यंत कठोर होते हैं। पाप रूप कर्मों का फल अवश्य मिलता है, उसमें कोई छूट नहीं मिलती, क्योंकि आप पूर्ण न्यायकारी हैं। इसीलिए हम मन वचन कर्म से श्रेष्ठ कार्य करने के यत्न करते रहें। आपके गुण कर्म स्वभाव के जैसे अपने गुण कर्म स्वभाव बनाने का यत्न करें। आप हमें ऐसा शक्ति, ज्ञान, बल, सामर्थ्य प्रदान करें जिससे कि आपकी आज्ञाओं का पालन श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता से करते रहे। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे विनती है। इति ओम। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी, धन्यवाद। सुमन बत्रा जी आइए, इनके बाद जी। मीना आर्या। आदरणीय आचार्य जी एवं मंत्रोदय समूह के मेरे सभी भाई बहन सबको सादर नमस्कार। मेरा आज का मंत्र अगमर्षण मंत्र का द्वितीय मंत्र है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया। मंत्र पाठ। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य निशतो वशे। अर्थ। ओम हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक। आपका उठे निज नाम ओम है, जिसके नाम अन्य सभी नाम समाहित हो जाते हैं। समुद्रात पृथ्वी पर स्थित समुद्र, अर्णवात आकाश में स्थित जल, अधि पश्चात, संवत्सर दिन, दिन व क्षण, पल, मुहूर्त, अजायत उत्पन्न हुआ, विदधत रचे हैं, अहोरात्राणि दिन और रात, विश्व से संपूर्ण जगत के, विशतः सहज भाव से वश में करने वाले। व्याख्या। ईश्वर ने अपने संपूर्ण सामर्थ्य से सब जगत को रचा। ईश्वर ने जैसे पूर्व सृष्टि में जगत की रचना की थी, वैसे ही इस सृष्टि में भी की है। त्रिगुणात्मक प्रकृति सत रज तम से युक्त ईश्वर ने इस जगत को रचा। उसी के सामर्थ्य से पृथ्वी पर स्थित समुद्र और आकाश में स्थित जल को उत्पन्न किया। समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात उसने संवत्सर बनाए, काल रात्रि का विभाजन किया, क्षण, पल, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष इत्यादि उन्होंने विभाजित किए। सारी सृष्टि को सहज भाव से अपने वश में किए हुए हैं। वेद से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो यह जगत है, सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके और सब मनुष्यों के पाप कर्मों को देखता हुआ यथावत फल दे रहा है। ऐसा निश्चित जान के, ईश्वर से डर के हम लोग सब मनुष्यों को उचित है कि मन, वचन और कर्म से कभी भी पाप कर्म ना करें। अर्थात हम कभी भी ईश्वर को सर्वज्ञ मानकर हम कभी भी कोई पाप कर्म ना करें। यही अगमर्षण है। अंतःकरण के कर्मों को ईश्वर देख रहा है। इससे पाप कर्मों का आचरण मनुष्य हमेशा छोड़ देवे और हमेशा ही सही सही आचरण करे। इति ओम। ठीक है जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, इस प्रेमहंस जी क्या कहना है, बोलिए। आचार्य जी, प्रेमहंस जी लेफ्ट हो गए। अच्छा, वो ने हाथ खड़ा किया था, इसलिए मैंने कहा देखें क्या कहना चाहती हैं। चलो जी, अब है जी सुदर्शन मनचंदा।
आदरणीय आचार्य जी, सभी साधक और साधिकों को मेरा नमस्ते। मैं संध्या के 5वां मंत्र और अघर्षण मंत्र का पहला मंत्र का उच्चारण करने जा रही हूँ। ओम ऋतं च सत्यं च भिद्धा तपसोऽधिजायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णवाः। शाब्दिक अर्थ, ऋतम पर यथार्थ ज्ञान या वेद विद्या, सत्यम कार्य रूप प्रकृति, सत्य राज्य और तम रूप प्रकृति जिसका कार्य रूप समस्त चर अचर जगत है। अध्यायत अब पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ। अभी इधात ज्ञानमय परमेश्वर तपसा अनंत समर्थ से रात्रि जायत महा प्रलय रूपी रात्रि उत्पन्न हुई तथा उसके पश्चात पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और वह जल वाला समुद्र अर्थात जल से परिपूर्ण समुद्र उत्पन्न हुआ और अंतरिक्ष से लेके पृथ्वी तक विद्यमान जितने भी स्थूल पदार्थ हैं वो उत्पन्न हुए। भावार्थ, इस मंत्र के अंदर परमपिता परमात्मा के कार्य और गुणों का वर्णन किया गया है। परमात्मा अगर सृष्टि करता और पालन करता है तो वो सृष्टि हरता भी है। उसने सारे संसार के कल्याण के लिए सबसे पहले सृष्टि के आदि में ही चारों वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को समाधि अवस्था में दे दिया। परमात्मा सबका हित चाहता है। जितने भी उसने पदार्थ बनाए हैं वो हमारे कल्याण और सुख सुविधा के लिए हैं। परमात्मा के नियम अटल हैं, वो कभी बदलते नहीं, वो रित हैं। जैसे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, परंतु सत्य जो है बदलता रहता है। जैसे आज शुक्रवार है तो कल शनिवार हो जाएगा। हम भी परमपिता परमात्मा को सृष्टिकर्ता, सृष्टिहर्ता और न्यायकारी, सर्वव्यापक, अनंत समर्थ के स्वामी आदि के स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी मन और आत्मा को दुष्कर्मों से बचाएं और श्रेष्ठ कर्मों की ओर श्रेष्ठ कर्मों की ओर हम आगे बढ़े। जिस प्रकार परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं चाहते, हम भी परमपिता परमात्मा के सत्य, न्यायकारी और परोपकार आदि गुणों को ग्रहण करते हुए सबका भला चाहें। हमारे मन के अंदर किसी के प्रति भी द्वेष और राग की भावना नहीं होनी चाहिए। अपने समर्थ अनुसार किसी जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करके हम अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके। ओम शम। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रेमहंस जी आ गई हैं जी, देखिए जरा एक बार। आचार्य जी हैं, अभी मीटिंग में है। अच्छा, प्रेमहंस जी आइए। मीना आर्या आई हैं तो तैयार रहें। आचार्य जी लगता है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, फिर वो मीटिंग से बाहर हो गई हैं वो। अच्छा, ये अभी आ गई हैं, अभी प्रेमहंस जी आ गई हैं। देख लिया जी, ठीक है। हाँ जी प्रेम जी, प्रेमहंस जी। पद्मा शारदा जी का फोन आ रहा था तो उसमें डिस्टरबेंस हो गई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करिए। मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो इसलिए फोन लगाने में टाइम लग गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। सम्माननीय आचार्य जी एवं पटल पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों, आपके श्रेष्ठता को नमन करती हूँ और अपने विषय पर आती हूँ। गत सप्ताह मैंने आपके सबके प्रवचन सुने और बहुत ही आनंद आया और उसमें से मैंने कुछ पाया भी, जो कि थोड़ा सा अपने प्रोग्राम पे आने पे पहले कहना चाहूंगी।
कि परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसके लिए हमें क्या कहना है कि ईश्वर की अमोघ वाणी से एक नियमावली दी गई है कि जीवन को चलाना कैसे है, जिसे कहते हैं वेद ज्ञान धारा। ये आप सबसे ही मैंने सीखा है, जिसमें चारों वेदों के विभिन्न मंत्र जीवन चलाने का संदेश देते हैं और हमें इन्हीं ईश्वर कृत मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना है। उस प्रभु की असीम कृपा और गुणों को का चिंतन करते हुए और उसके सानिध्य में अपने कल्याण का अनुभव करते हुए साधक जो है वो संध्या करता है। संध्या के क्रम में ऋषिवर देव दयानंद ने वेद वाटिका से वेद माता के चुने हुए पुष्पों को लेकर एक वैज्ञानिक पद्धति हमारे लिए दी है, जिसमें हम सबने पहला अनुष्ठान किया। प्रेम सबसे जी, पहला हाँ जी, मैंने शुरू में भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, आज जब हमने शुरुआत की है तो मैंने ये कहा था कि हमें भूमिका नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मंत्र पाठ करना है, उसका अर्थ और व्याख्या बस संक्षिप्त। ठीक है, मैं वहीं से कर देती हूँ। हाँ जी। तो आज का मेरा मंत्र है उपस्थान मंत्र का चौथा भाग। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो सीधा मंत्र पे ही आते हैं और मंत्र में सबसे पहला शब्द है हमारे पास ओम, ईश्वर का जो निज नाम है और जिसकी व्याख्या आप सबने सुनी भी है। तो उस ईश्वर के निज नाम से हम शुरू करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं। तत् का प्रयोग किया गया है उस परम पिता परमात्मा के लिए। चक्षु का काम आंखों को हम बोलते हैं, लेकिन जब ईश्वर के साथ हम चक्षु का अर्थ निकालेंगे तो वो सबका मार्गदर्शक, उसके चक्षु जो है सबको मार्गदर्शन करते हैं। देवहितम, देवहितम अर्थात देवता का क्या कार्य होता है? कल्याण करना, हित करना। और ईश्वर जो है वो देवहितम, वो सभी का हित चाहने वाला है। देवताओं का, सभी का, देवताओं का यानी हर मनुष्य का, हर प्राणी का हित चाहने वाला है। इसीलिए उसने हमारे लिए इस सृष्टि की रचना की। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्। पुरस्तात् का अर्थ होता है सृष्टि के आदि से लेकर और अब के समय में देख तो हमारे सम्मुख और आने वाले समय में। शुक्रम उच्चरत्, शुक्रम उच्चरत् का हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा शुक्रम उच्चरत्। शुक्र का अर्थ होता है शुद्ध, पारदर्शी, श्वेत। तो उस देवहित परमात्मा के चिंतन से बहुत क्या कहते हैं, शुक्र उदय होता है, हमारे अंदर पारदर्शिता आती है, सब कुछ हमें स्पष्ट हो जाता है। तो उपस्थान के इस मंत्र में उपासक कहता है पश्येम शरदः शतम। पहले तो उन्होंने कहा कि उस मार्गदर्शक प्रभु का नाम लिया है और उसके देवहित को, गुण को देखा है, तो उसको प्रभु को प्रार्थना करता है साधक। वो क्या प्रार्थना करता है? पश्येम शरदः शतम। पश्येम का अर्थ होता है देखूं, शतम, शतम 100, शरदः, शरद एक ऋतु है जो कि एक वर्ष में एक बार आती है। तो यहाँ का है शरदः शतम, 100 शरद ऋतुओं तक देखूं। लेकिन क्या देखूं? ईश्वर के कृत्यों को देखूं, ईश्वर की महिमा को देखूं। हर चीज में, फूल में देखूं, तारों में देखूं, जिसमें भी देखूं ईश्वर की कृति को देखूं। और फिर कहा जीवेम शरदः शतम। जीवेम, जीव, जीवेम के लिए हमें सांस लेनी पड़ती है, लेकिन सांस लेने के लिए नहीं जीऊं, सिर्फ जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है उस लक्ष्य की प्राप्ति में मैं लगा रहूं।
उसी के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करूं, केवल सांसें लेने के लिए नहीं जीऊं। फिर कहा शृणुयाम शरदः शतम्, बार बार आ रहा है शतम, शतम मैंने 100 साल तक, शरदः शतम् 100 वर्ष तक, 100 शरद ऋतुओं तक। शृणुयाम सुनो, क्या सुनो? ईश्वर की अमोघ वाणी, ईश्वर की वेद वाणी, ईश्वर की ऋचाएं सुनो, जो कि लोक कल्याण के लिए हैं। और फिर उसके बाद कहा प्रब्रवाम शरदाशतम, मैंने बहुत बोल लिया, इधर उधर की बातें कर ली, सुन भी ली, लेकिन अब क्या करना है? प्रब्रवाम, प्र मैंने होता है प्रकृष्ट रूप से, वेदवाणी का मान करते हुए जो मैंने लोक कल्याण की बातें सुनी, उन्हीं लोक कल्याण की बातों को बोलूं, ये प्रार्थना की गई है। और फिर बार बार आ रहा है शरदः शरदः, तो मैंने आपको बताया शरद ऐसी ऋतु है जिसमें सब कुछ स्पष्ट होता है। तो इसमें चंद्रमा की रोशनी भी बड़ी पवित्र होती है, उसमें कहीं भी कोई दाग नहीं, कहीं भी कोई कमी नहीं, एकदम निर्मल। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही हो, निर्मल, उसमें कहीं भी मल और अज्ञानता का आवरण ना हो, ये चीज की हमने प्रार्थना की है। और फिर कहा जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम्। फिर उसके बाद 100 साल जीने का क्या उद्देश्य है? शरदः शतम् शृणुयाम प्रब्रवाम, मैं बोलूं भी 100 साल तक अच्छा, सुनूं भी अच्छा, सब कुछ अच्छा करूं, लेकिन उसके बाद क्या है? भूयश्च शरदः शतम्, 100 साल तक तो जीऊं और 100 साल से भी ज्यादा जीऊं। 100 साल से ज्यादा जीने का क्या तात्पर्य है? कि जैसे हमारे योगी जन 200, 300 साल की उनकी उम्र होती थी, तो कहते हैं कि इस तरह से योगियों की तरह अपना जीवन ईश्वर की उपासना में, ईश्वर की लग्न में, ईश्वर के ध्यान में लगा दूं। और वो कहते हैं, अब आप लोग सोचोगे कि ये क्या भाई, सारा कुछ ईश्वर की प्रार्थना में ही सारी उम्र लगानी होगी? ऐसा नहीं है। हमें इस जीवन में जीवन रूपी नदी को पार करने के लिए भौतिक किनारे को मजबूत करते हुए आध्यात्मिक किनारे को भी मजबूत करना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ईश्वर का गुणगान भी करना होगा, और ऐसा नहीं, जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हमें जो है सारे अनुष्ठानों को पूरा करना होगा। शरीर का निरीक्षण करना होगा, मन का नियंत्रण करना होगा, बुद्धि की पवित्रता चाहिए, चित्त की विशुद्धि चाहिए, अहम तत्व को देखना है, और उसके बाद उपस्थान में आना है। उपस्थान का मतलब है, उप मैंने निकट, स्थान मैंने निकट जाने की ईश्वर के जो है हमारी चाहत होनी चाहिए, और चाहत ही ये धारणा है। और इसमें मन जब तक नियंत्रित नहीं होगा, हम इस चाहत को धारणा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें भूमि तैयार करनी होगी। जैसे किसान अपनी भूमि तैयार करता है नया बीज बोने के लिए, उसमें गोडी करता है, उसको पानी देता है, और जब भूमि पूरी तरह उसमें से जितना खरपतवार है निकालता है, इसी तरह हमें भी अपनी कमियों को दूर करके अंदर अपनी भूमि तैयार करनी है, तभी हम ओम का जप कर सकेंगे। इसीलिए ऋषि दयानंद ने पहले ओम का जप नहीं दिया, इस उपस्थान मंत्र के बाद उसका ध्यान दिलाया कि ओम का जप करने की भूमि, उसका बीज तैयार करने के लिए हमें क्या करना है। धन्यवाद। 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 हाँ जी, मीना आर्या जी आई हैं तो आइए, नहीं तो ये समय समाप्त हो गया सबका। प्रेम जी, आप एक चीज भूले, आपको याद है क्या चीज भूले थे इसमें व्याख्या में? एक श्रीनुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम, अदीनः श्याम भूल गई थी मैं। अदीनः श्याम यानी दीनहीन बनकर नहीं रहे। ठीक है, आचार्य जी, ठीक है, आपने ठीक कहा। हाँ जी, चलो जी, मीना आर्य आई हैं तो आइए, नहीं तो आचार्य जी नहीं है। आचार्य जी, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं बुखार में बैठी हुई हूँ। अच्छा, चलो जी, कोई बात नहीं, आप स्वस्थ हो जाएं जल्दी, यही प्रार्थना है। अब ये जो हमारी भाग लेने वालों की संख्या है 19 और 14, और उनमें से 2-3 जो साधक साधिकाएं वो इसमें भाग नहीं ले पाए, कारण कुछ भी हो गया उनका। आपने जो वो उत्तर लिखा था वो निकाल लीजिए,
जो आपको ये बात कही गई थी कि एक व्यक्ति 1,000 रुपया देगा प्रतिदिन 1 महीने तक, और दूसरा व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि तुम मुझे 1 पैसा देना पहले दिन, फिर 2 पैसे देना, अगले दिन तीसरा दिन आएगा तो 4 पैसे देना, फिर उसके बाद 8 पैसे देना, फिर 16 देना, 32, 64 ऐसे चलता जाएगा। जिसने ये उत्तर दिए हैं नाम सुन लो पहले। कितने लोगों ने दिया है उत्तर? 11 तो हैं और 18 और है, 18 और एक 19 और 10, 29 मेरे पास आए हैं। शायद एक आधा कोई और आया तो मैंने अंत में शायद देखा नहीं होगा। 29 तो मेरे पास हैं यार, जो मैंने नोट कर लिए थे, और ये भी देख लिया था कि किस किस ने उत्तर गलत दिए। और जिनके उत्तर गलत हैं वो सुनो पहले। उन्होंने जो गलती की है वो ये है, उन्होंने 53,68,709 रुपए 12 पैसे वाला उत्तर दिया है, और ये उत्तर गलत है, ये ठीक नहीं है। कारण ये है कि उन्होंने यूं गिना पहले दिन और फिर दूसरे दिन दुगना 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 होते होते जब 30वां दिन आ गया तो उसका दुगना कर दिया, और उन्होंने सोच लिया बस ये हो गया हिसाब किताब। तो ये हिसाब किताब कैसे हो गया? जो अगले दिन उसको पैसे मिले थे, पहले दिन 1 पैसा मिला ना, अगले दिन फिर 2 मिले, 2 के बाद फिर 4 भी तो मिले, फिर 8 भी मिले, तो ये सारे पैसे गिनने पड़ेंगे ना जितने अब तक आए हैं। तो जिन्होंने ये वाली उत्तर की बात की है वो हैं 18 लोग हैं वो, और नाम सुन लीजिए वो कौन कौन है जिन्होंने ये वाला उत्तर दिया। लेकिन एक आप में से एक व्यक्ति ने भी ये वाला उत्तर नहीं दिया जो मैं चाहता था कि वो वाला प्रश्न जब आपसे किया गया था। क्या प्रश्न था? कि वो 1 पैसा दे रहा है तो अंत में कितने पैसे बने, किसी ने नहीं लिखा। किसी ने नहीं लिखा कि वो कितने पैसे बने हैं। वो आपने करोड़ अरब वरब जो लिखना है वो लिख दिया, लेकिन वो पैसे नहीं बताए किसी ने, ये कितने पैसे बने थे। फिर उसके बाद आपने रुपए और आगे बाकी बात करनी थी ना, पैसे तो किसी ने नहीं लिखे। शिक्षा जी देख रहे हैं कि पैसे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। जब बताओ पैसे लिखे हैं तो शब्द लिखा है इतने पैसे। आचार्य जी मैंने लिखे हैं पैसे। बताओ मैंने भी लिखे हैं 12 पैसे। आचार्य जी मैंने भी लिखे हैं। ये मतलब नहीं था मेरा, ये मतलब नहीं था, अंत में पैसे शब्द की बात नहीं हो रही। अच्छा जी। टोटल कितने पैसे बने पहले ये बनाओ, उसके बाद रुपए बनाओ ना। आपने पैसे तो लिखे ही नहीं है कहीं भी। मैंने लिखे हैं जी, पहले पैसे भी लिखे हैं, फिर बाद में रुपए लिखे। प्रेम जी जो लिखा है वो पढ़ो, उसको क्या लिखा है? नहीं। हाँ जी, मैंने लिखा है 30 दिनों में कुल पैसे दिए 107 करोड़ 37 लाख 41,823। यही रुको ना। 107 करोड़ क्यों? करोड़ के बाद अरब नहीं आता क्या? क्या मतलब? अगर आप ऐसे करें 1 अरब 7 करोड़ कर लें तो मैंने लिखा 107 करोड़। यही मैं बोल रहा हूँ, यही बोला 1 अरब बोलना चाहिए ना, 107 करोड़ क्यों? क्या संख्या यहाँ अनंत तक तो नहीं आ गई ना? ये यहाँ गिन नहीं सकते थे हम। किसी ने भी 1 अरब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सिर्फ ये वाली बात बोल रहा हूँ। बाकी तो फिर 107 आपने लिखा ही हुआ है, और उन्होंने भी लिखा है वो तो। अच्छा, मुझे नहीं पता और उन्होंने क्या लिखा। मैं तो लिखा है और उन्होंने भी लिखा है। तो चलिए अब सुन लीजिए, जिनका ठीक उत्तर है उसको भी ठीक माना गया। मैं तो सिर्फ ये वाली बात बोल रहा हूँ कि पहले पैसे का पूरा बनाना था तो 107 बने, तो 107 करोड़ नहीं बोलना, 1 अरब, उसके बाद 7 करोड़ 37,41,823 पैसे, ऐसे बनाकर फिर आपने रुपए और पैसे बनाने थे। वो तो अंत में तो आ ही जाएंगे 23 पैसे। चलिए अब जिनका ठीक उत्तर है वो सुनिए। राजकुमारी, आदर्श मेहता, रहीबाला सिंघल, सुदर्शन मनचंदा, शिक्षा शर्मा, राज चावला, गीता तिवारी, पूजा मित्रा, संतोष नंदवानी, सुखवर्षा सरदाना, गार्गी गुप्ता, दमयंती गुप्ता, नीरजा, प्रेम हंस, सरला गुप्ता, रोशनी आर्या, निर्मल प्रभा, शशि प्रभा। और जिनके उत्तर गलत हैं वो सुन लीजिए। अब नाम के क्या नाम है? मीना आर्या, स्वराज गुप्ता, सरोज बाला, पद्मा चावला, सुषमा सरदाना, मिथिलेश मंगला, सविता धिंगरा, उर्मिल शर्मा, कमलेश जांगरा, सुषमा गौतम और अंजू विद्यार्थी।
इन्होंने वो 53,68,000 वाली बात को ये मान लिया कि ये वाले पैसे जो इसके दुगने होते गए थे उसको ही केवल गिन लिया अंत में कितने हो गए थे। लेकिन ये बीच उसके बाद जो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, इन सबको उन्होंने काउंट नहीं किया, इसलिए वो उत्तर गलत हो गया। चलो जी, अब ये वाली बात, इसमें से किसी ने कुछ बात करनी है, कोई तर्क वितर्क है तो करो, नहीं करना तो और बात करें। आचार्य जी मैं गलत उतार गई थी, इससे सारा गलत हो गया मेरा। मल्टीप्लिकेशन में गलत उतार गई थी। क्या उतार लिया था गलत? जैसे वो मल्टीप्लाई कर रही थी ना, अपने आप कर रही थी मैं, तो वो ये गलत उतार लिया तो सारा ही गलत होता चला गया फिर। बिल्कुल, एक अक्षर गलत होता ही, एक अंक गलत होता ही सारा गलत हो ही जाएगा। और जो नीरजा है वो मैथ्स वाली है, उन्होंने एक और ढंग से भी किया है। तो हमें तो ठीक उत्तर से मतलब था, मैं इससे मतलब था आप किस ढंग से करो। लेकिन बात क्या थी कि इसके बाद देखो कितनी बुद्धिमत्ता से, चालाकी कह सकते हैं इसको, चालाकी से उसने काम लिया, उसको कैसे मूर्ख बना दिया। कहता है 1,000 रोज दूंगा। वो इतना खुश हुआ कि वाह, मेरे को 1,000 रुपया रोज देगा और मेरे से 1 पैसा लेगा। बताओ, 1 पैसा कहाँ 1,000 रुपए। तो 1 पैसे के बाद 2 पैसे देने पड़े, फिर 4 पैसे, फिर 8 पैसे। उसे ये नहीं पता था ये कहाँ तक पहुंच जाएगा भाई, करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गए। बताओ कितने करोड़ और लाख तक पहुंच गए। तो ये असल में हमने एक नाटक, ये वाला नाटक पूरा किया था अपने स्कूल के अंदर। तो इसका बहुत अच्छा बच्चों को प्रभाव भी पड़ा, उनको समझ भी आई बात कि केवल किसी भी एक जरा सी बात को देख करके खुश नहीं होना चाहिए, उसका पहले देखना चाहिए कि इसका असली मतलब क्या निकल रहा है, तब जाकर के किसी बात का वचन देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। आचार्य जी मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि 1 अरब तक कैसे पहुंचा। जब अब मैं आपको जो पूछ रहा हूँ बताना, मैं आपको सिर्फ 5 दिन का गिनवाऊंगा। पहले दिन आपको 1 पैसा मिला, हाँ जी, आपको 2 मिले, हाँ जी, तीसरे दिन आपको 4 मिले, हाँ चौथे जी, दिन 8 मिले, 5वें हाँ दिन जी। 16 मिले। ये कितने हो गए टोटल? 16 हुए क्या? पहले दिन 1 मिला, फिर 2 मिले, दूसरे दिन 2 नहीं, मिले। ये आप दोहराओ मत, मुझे सिर्फ इसका पहले कैमरा ऑन करो। ये बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि 5वें दिन तक कितने पैसे आ गए आपके पास? 16। हाँ जी, क्यों, ये जो 1 के बाद 2 पैसे मिले थे वो कहाँ गए? वो नहीं है क्या घर में? 2 के बाद 4 नहीं है साथ में आपके पास? अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं अभी भी नहीं आया। शिक्षा जी समझाओ। पद्मा बहन जी, जैसे हम बैंक में करते हैं ना, इतने पैसे हाँ। ऑलरेडी हैं, उसमें इतने जुड़ के कुल कितने बन गए? कुल क्यों नहीं, इन्होंने कुल ही तो नहीं गिन रहे ना, ये कह रहे हैं अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। पहले दिन 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसे, ऐसे, एक हाँ और जी, 2 तो 3 आ गए, 3 हो फिर गए अगले ना दिन तब? 4 पैसे जुड़ के 7 हो गए। ऐसे लास्ट तक लेके जाना है। अच्छा। अच्छा, तो अब एक समझ आया। पूछना है, मगर ये मैं बाद में पूछूंगी। पद्मा जी साहब में चलो फेल हो ठीक है। गए, अभी देख लो इतनी देर के बाद हाँ भी इस बार तो मैं फेल हो गई आचार्य जी, फेल हो गए। इसमें बिल्कुल 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 फेल हो गई। इसीलिए तो ये प्रश्न दिया था कि इसमें थोड़ा लगाओ, दिमाग लगाओ, अच्छी तरह से सोचो कि इसमें करना क्या है कुल मिला करके। आपको जब मैंने वो अक्षौणी सेना की भी बात की थी, उसमें भी कितने कितने गलत उत्तर निकले थे पहले पहले। और फिर उन्होंने सोचा हाथी है तो लो जी, हाथी में तो एक बैठा होता जो लड़ रहा होगा, हाथी वाला एक हाथी हो गया, एक हो गया, 2 यूं गिन के खत्म किया। अरे भाई, हाथी को चलाने वाला महावत कहाँ गया? ऐसे रथ के बारे में भी यही गलतियां करी हैं। पैदल वाले तो पैदल हो गए, खत्म हो गई बात, वहां तो कुछ और है ही नहीं। लेकिन जो रथ पर है और जो घोड़े पर है और हाथी पर है, इनमें तो एक्स्ट्रा है ना, वहां पर उनको भी साथ गिनना था, वहां नहीं गिना था बहुत लोगों ने, इसलिए वो गलत हुआ था। तो हमारा जो सारा दारोमदार है ना जिस बात पर, वो ये है कि खूब अच्छी प्रकार से गहराई तक सोचना जरूरी होता है। चाहे आपके जीवन की कोई भी सामान्य बातें हो, चाहे विशेष बातें हो, चाहे वो लेन देन की बात हो, उसमें भी अच्छे प्रकार से बहुत गहरे तक सोचना चाहिए। इसमें कोई कंजूसी या बहुत दिल या दरिया दिली की बात नहीं हो रही है, लेकिन उसमें एक व्यवस्था और एक नियम होना चाहिए, उसको समझ करके काम करना जरूरी है। सरोज माइक ऑन करो।
नमस्ते आचार्य जी। हाँ, सरोज को भी ये बात समझ में आ गई जो आपने उत्तर गलत लिखा था, अब समझ आया ठीक कौन सा है? नहीं आचार्य जी, वो ये दो प्रिंसिपल होंगे, वो हाँ। एक आपने 1 पैसा 2 पैसा, तो हाँ। 1 और 1 2 जोड़ा, लेकिन 3 क्यों जोड़ा? 3 कब जोड़ दिया? अभी तो बता रहे थे आप लोग, अरे तो बाबा इसलिए तुम समझ मुझे में नहीं आ समझ गया, रहे हो। मुझे समझ में आ सुनो गया। सुनो, देखिए अब सुनो, बस सुन लो ना, अब आपने बोल दिया, अब सुनो। पहले दिन आपको 1 नया पैसा दिया उसने, जी, और दूसरे दिन उसने दुगने करने थे 2 पैसे दिए, तो आपके दो- पास कितने दो- हो गए अब? 2 दो। हो गए। तो जी। पहले दिन 1 दिया था, वो कहाँ गया? वो नहीं है। एक तो है, दूसरे दिन उसने 2 पैसे नहीं दिए, क्या डबल दिए? दिया, 1 और 1 2 हुआ, तो वही तो मैं कह अरे रही 3 नहीं क्यों बाबा, करें? 1 और 1 2 नहीं हुआ, 1 का दुगना कितना होता है? एक का दुगना 2, तो 2 और 1 पहले दिन दिया था, 3 नहीं हुए क्या? अब वो डबल ऐड करा, इसका मतलब आप लोगों ने क्या किया? डबल ऐड क्या कर दिया? 3 कैसे कर दे? एक का 1 1 हाँ, प्लस डबल ही 1 तो 2 ऐड करना है, ऐड भी तो डबल ही करना है। डबल करना है, दैट्स इट। ये प्रिंसिपल दूसरा मेथड यूज करा है आप लोगों ने। मेथड तो कोई, नहीं, हमें तो सारे सरोज टोटल जी, करके गिनना है। मेथड कोई, हमने मेथड को नहीं चाटना। सरोज जी, जितने पैसे पड़े हैं ना, उसमें हाँ जितने जी, हमने जोड़े हैं, जैसे बैंक की कॉपी नहीं रहती, वो ये समझ गई, क्रेडिट है इंटरेस्ट हमारा। इंटरेस्ट सही है। हाँ, फिर उससे में ये जुड़ जाएगा और बैलेंस शीट आएगा। ठहरो इसके ठहरो, मार्क पहले सरोज को समझ लेने दो। मुझे ये मुझे बहुत क्लियर तो कर लेने दो देवियो, ठहर जाओ देवियो। हाँ बोलिए सरोज शिक्षा बेचारी जी। सोच रही है कि 3 कैसे हो गए? 3, अरे 3 है, अगले सही दिन बात क्या है। होंगे अभी वो? अभी आचार्य जी इसको छोड़ूंगी नहीं मैं, अभी एक और साइंटिस्ट के पास जाऊंगी, ये कैसे हुआ ये है, तो देखना वो क्या बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के आचार्य पास जी मत जाना। सचमुच सुनो के सुनो, पैसों से कर ले सरोज जी ये को। ये सही बात है, माथा मारूंगी मैं, अभी अभी इसको सरोज छोड़ने वाली नहीं सुनो, तेज को। सरोज सुन लो, साइंटिस्ट के पास नहीं, मैथमेटिशियन के पास जाना है। वो साइंटिस्ट क्या करेगा? मैथमेटिक्स, वो साइंटिस्ट मैथमेटिक्स वाला ही है। हम मैथमेटिक्स के पास जाना है, साइंटिस्ट के पास नहीं जाना। साइंटिस्ट तो कहेगा ये हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन। नहीं नहीं, वो साइंटिस्ट आपको पता है, डाटा एनालिसिस में भी साइंटिस्ट होते हैं आचार्य चलो जी। ठीक है, लेकिन मैं हमारे लिए बताऊं मैथ्स के, ज्यादा काम आएगा। मैं वो तो बताऊं मैथ्स ज्योतिष में क्या बताए चलो जी, है। थे, नहीं नहीं, एक मिनट। अच्छा शिक्षा जी ये कंप्लीट कर दो ताकि अब मेरे तो फंडामेंटल सुनो क्लियर सुनो, हो। अब बिना पूछे कोई नहीं बोलेगा। सुषमा कुमार, जिनका नाम बोला जाएगा वो बोलेंगी। सुषमा कुमार बोलो। हाँ जी, ये ना, ये इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। हाँ उसको जी, ऐड करते जाते हैं। फर्स्ट डे हमने फर्स्ट दिया, सेकंड डे हमने उसका डबल कर दिया 2, उसमें वो वाले जी 2 भी ऐड हो जाएंगे 1 एंड 2, होंगे क्योंकि ही हमें होंगे, सेकंड डे 2 मिले हैं ना। ये बिल्कुल। मैथमेटिक्स कंसेप्ट है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबार तो हम ओके ऐड कर रहे हैं। कम्युनिटी भाई ओके। हमने तो यही कहा ठीक ना, है। उसको अंत में कितने पैसे मिले, प्रश्न तो ये है। ये थोड़ी कहा था कि जब दुगने होते हैं तो अंत में इनको ही गिनना। जितने उसके पास आते हैं सबको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अगर जोड़ोगे तब तो हिसाब ठीक है, वरना गलत है। चाहे सारी काउंटिंग को ठीक भी करते जाओ, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 16, 32, 64, ये तो कर लिया 128, ये तो ठीक आएगा ये, लेकिन ये उत्तर गलत है ना, उत्तर गलत है तब। चलिए, और किसी ने कोई विषय पे बात करनी है तो पूछो। आचार्य जी विषय एक अलग है, मैं पूछ सकती हूँ? बोलो। आचार्य जी, श्रावणी पे तो हमने यज्ञोपवीत बदल लिया, ठीक है, जो पहले वाला है उसको कैसे करना है, डिस्पोज ऑफ कह लो या जो भी करना है बताओ। उसको जल में बहा देते हैं। अच्छा जी। आचार्य जी जल दूषित नहीं होएगा इससे? हाँ? जल दूषित नहीं होएगा? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। जल दूषित नहीं होएगा इससे? जल दूषित नहीं होगा। वैसे आप जो गंदे नाले वाला पानी जाता है नदी में, तब क्या होता है? नहीं, जैसे मान लो ओम का झंडा बदला है, देश का झंडा भी बदलते हैं, तो इनको क्या, इनका क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ जी। देखो, वैसे तो जो हमारी सरकार ने कहा है ना अपने तिरंगे झंडे के बारे में, पता है क्या कहा है? वैसे किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो पहले तो, नहीं तो मैं बताऊंगा क्या कहा है। उन्होंने सभी ये अपने घर कहा में है फहरा सकते हैं। हाँ कि जी। अगर साफ सुथरा है तो सुरक्षित रख लो, अगली बार प्रयोग करो, और कट फट गया हो, ऐसा हो गया हो तो रखने का कोई अर्थ नहीं, अगली बार लगा नहीं सकते। तब उन्होंने कहा इसको एक तो सार्वजनिक रूप से ये काम मत करना। उनने इसको कहा इसको धरती में दबा दो, ये कहा उन्होंने। अच्छा जी, मैं ऐसे ही करती हूँ, वैसे जमीन हाँ में ठीक, खोद के। हाँ हाँ जी। ठीक, सार्वजनिक रूप से नहीं करना होता बस ये काम, क्योंकि हाँ एक जी। तरह का ये फिर सम्मान हाँ जी। अपमान का प्रश्न बन जाता है। हाँ जी, ऑब्जेक्शन हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी, कि आप ये झंडे को ये का ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जब उन्होंने कहा कि इसका हल यही है कि आपको इसका इस प्रकार से समाधान दिया जा रहा है, तो वो हमको करना होता है।
आचार्य जी फाड़ के काट के फिर डाल दो नीचे हाँ, जो भी जमीन में। करना है उसको, मतलब खराब हो चुका है ना वो, तो हाँ उसके जी, बाद उसको समाप्त करना है, उसको दबा दो जमीन में, वैसे ही खत्म हो जाएगा जाकर के वो। हाँ जी। हाँ जी, और किसी ने कोई बात करनी है तो करिए आज तो। और आपका आनंद हो गया होगा कि सबने अच्छी व्याख्या कर दी और नंबर तैयार हो चुके हैं। वैसे ये आज वाले रह गए, बाकी सबके नंबर तो लग चुके हैं, और वो आपको आज या कल में मैं डाल दूंगा मंत्रोदय पर। 4 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, मिल जाएगा तुरंत। आचार्य जी अब मेरे से पूछ लीजिएगा। स्वराज जी, आप अपना सुना दो ना, आप क्या सुनाना चाहते थे, सुनाइए। आप पूछिए कोई भी प्रश्न, कोई भी मंत्र। अच्छा, मैंने मंत्र पूछना है, वो आप मंत्र सुनाएंगे? यज्ञ के मंत्र कह रहे हो? यज्ञ के मंत्र। अच्छा ठीक है। जो बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? बड़ा का मतलब या तो आचार्य जी नमः शंभवाय होगा या तचक्षु। अच्छा, यज्ञ का। अब यज्ञ की बात तो आप करियर में, तो उसकी पूछ रहा हूँ। जी जी जी। कौन सा मंत्र है सबसे बड़ा? हाथ मत खड़ा करो, इनसे ही बात करनी है। कौन सा मंत्र? देखो, हम इतने आसानी से परीक्षा नहीं लेते, थोड़ा दिमाग को झंझोड़ते जरूर है, सीधा जी सीधी बात जी नहीं जी करते, थोड़ी बहुत टेढ़ी बात करनी है। होगा आचार्य जी, अयम तीत महात्मा। हाँ, ये बात पास हो गई, सुनाओ ये वाला मंत्र। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेर्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। कितनी गलतियां हुई हैं बताओ? हाँ, ये तो आप बताएंगे आचार्य जी, मुझे ये पता होता तो मैं अपने आप ही ठीक ना करती। 4 गलतियां हुई हैं इसके अंदर जी फिर आपको तो पता नहीं लगी, जब पता नहीं लगी तो अपने आप ठीक हो नहीं सकता, ये तो पक्की बात है फिर। जी जी जी। एक तो ध्यस्व वर्धस्व वो क्लियर नहीं था, अच्छा, और अभी भी क्लियर नहीं वर्ध हुआ। य में आ की मात्रा सुनाई दे रही है। आ की मात्रा नहीं, वर्ध य आना चाहिए, वर्ध या नहीं आना चाहिए। अच्छा, धवर धय धवर धवर य धवर धय। य और या में फर्क हो रहा है ना। य में आ जी की जी आवाज जी। आ गई तो मात्रा लग गई, इसका मतलब। धवर धय। हाँ, धवर ध यो यज्ञ य। जी आ जी की जी। आवाज आ धवर गई। और सुनाओगे? धवर धय। और सुनाओगे कोई मंत्र? जी जी जी। ठीक है। अब देखूंगा आपको एक क्रम संख्या भी याद है कि नहीं, इसी वजह अब ऐसा प्रश्न आएगा। जी बिल्कुल। जो प्रातःकाल और सायंकाल के सम्मिलित मंत्र हैं, जी। उनमें से 5वां कौन सा है? 5वां कौन सा है? अच्छा, सायंकालीन तो वो हो ही गए। क्या सायंकालीन अच्छा। हो गए? दोनों समय में बोले जाते हैं। जी जी जी। तो वो 4 तो वो हो गए, 5वां तो वो हो गया सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा। कमाल कर दिया आपने, क्या बोल रहे हो बताओ? ये 5वां कहाँ से आ गया? मैं कह रहा हूं जो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय में सम्मिलित मंत्र बोले जाते हैं, उसमें 5वां मंत्र कौन सा है? वो 8 मंत्र जो होते हैं उसकी बात हो रही है। जी जी जी। अच्छा, चलो जी, प्रेम पद्मा जी बताएंगे कौन सा है 5वां? ओम आपो ज्योतिरसो। बोलना नहीं, आपने सिर्फ संकेत करना था। चलो जी, अब मैं सुनाओ ये। सुनाऊं? हाँ, स्वराज जी सुनाइए। जी। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम। कुछ मैं गलत बोल गई क्या आचार्य जी? गलत बोल गई क्या? एक गलत हो गया, एक गलती हो चुकी है। दोबारा बोलो, दोबारा ऊपर मत देखो, दोबारा बोलो। सोच लूं ना क्या गलत किया है। तो यहाँ सामने देखो, ऊपर थोड़ी लिखा होता है, सामने देखो। आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा
ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुव सरोम स्वाहा। पता नहीं क्या बोला जा रहा है आचार्य जी, मगर गलत बोला जा रहा है ठीक शायद। बोला, दो गलतियां अभी भी हैं, स्वरोम नहीं आया, एक तो स आधा अच्छा, है। बोला तो सरोम ही था आचार्य जी। पहले सुनो ना, जब मैं बोल रहा हूँ सुनो ना, पहले पूरी बात सुना करो। जी स्वरों स आधा का उच्चारण नहीं हुआ, वो गलत हो गया। और जो आपने बोला ना ओम आपो ज्योति रसो अमृतम बोला, अमृतम नहीं बोल सकते यहाँ, ठीक ठीक ठीक, मृतम ज्योति रसोमृतम ऐसा बोलना। मृतम, जी 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 एक और सुनाओगे? जी जी। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने सुनाओ। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनाया, ये ठीक है आपका, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। आचार्य जी, उसकी 4 जो गलतियां थी उसमें 2 बताई आपने, अयंत इदमा आत्मा की, बाकी 2 ने और बता दीजिए। अयंत इदमा आत्मा जातवे दस्तेने ध्यस्व, ये स्पष्ट होना चाहिए, ध्यस्व वर्चस्व चेद्धवर यो, या नहीं है, चास्मान प्रजया, ठीक है। पशुभिर ब्रह्म, ब्रह्म म नहीं क्लियर होता, पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। एक एक शब्द, एक एक अक्षर, जहां पर जैसा जैसा पूर्ण विराम अर्ध विराम जो भी है उसका भी ध्यान देना होता है। अंजू बोलिए बाप। ये माइक ऑन करना क्यों भूल जाते हो? वैसे बात किया कर रहे हो और फिर जब बोलने का नंबर आता है तो फिर माइक भूल जाते हो ऑन करना। बोलो। नमस्ते आचार्य बोलिए। जी। आचार्य जी, मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो ये है कि जब महात्मा प्रभु आश्रित जी के नाम के आगे हम वीत राग लगाते हैं, एक तो वो, और एक श्री कृष्ण के दौत्य कर्म क्या कहलाएंगे? दौत्य का क्या मतलब है? दौत्य मैंने सुना नहीं, दौत्य तो दौत्य होता है। मैंने किसी, हाँ जी, दौत्य कर्म लिखा है, या तो उसमें देवताओं के कर्म या कुछ इस तरह से, अगर ये शब्द यही लिखा है रेवा जी, दौत्य। दौत्य सुना हुआ है आपने? दौत्य मैंने सुना नहीं है शब्द, की तो दौत्य तो नहीं सुना। और वीतराग का क्या मतलब? जो वीतराग, चलो जी कौन बताएगा? पहले आप आपसे पूछेंगे। वीतराग, हाँ जी पता है किसी को? शिक्षा जी। हाँ जी आचार्य जी, मैं बताऊं? हाँ बोलो जी, बिल्कुल। हाँ, वीत राग जिसके राग द्वेष खत्म हो गए हों, और जो दौत्य बोला है वो दूत से बना है, दौत्य, जो कृष्ण जी दूत बनकर वो संधि का प्रस्ताव लेके गए थे महाभारत में। अच्छा, तो इन्होंने, अंजू बोलेंगे अब, दौत्य कर्म बोला था आपने, दौत्य कर्म कौन से हैं उनके? हाँ जी, हाँ जी। तो दौत्य कर्म कौन सा है बोलना चाहिए फिर। ये तो कोई 2 बार नहीं कहते गए, तो एक ही बार थे फिर वो। दौत्य कर्म मैंने, मतलब उसमें यही लिखा था, श्री कृष्ण के दौत्य कर्म। चलो ठीक है, दूत वाला कर्म हो गया, ठीक है ये वाली बात। अगर दौत्य का संबंध यहाँ है तो मैंने सुना नहीं था वैसे, ये तो शब्द पहली बार सुना मैंने, दौत्य कर्म नहीं सुना कभी भी। जो दूत होता है वो तो शब्द होता ही है, दूत वहां जाते हैं, वो बाकायदा रावण के दरबार में भी भेजा गया था, हम लोग ने खा दिया था अपना और खाता, जिसमें ये अगर ये करोगे तो ऐसा कर दूंगा, वो वाली बात तो अलग होती है। लेकिन कर्म नाम से इसको जोड़ना मैंने नहीं सुना आज तक। और सुनीता जी, आपने सुना है दौत्य कर्म नाम से सुना हुआ है क्या? यही कह रही हूँ, ऊ को ओ की मात्रा हो जाती है, जैसे पुरुष से कौरव हो जाता है, ऐसे ही दूत से दौत्य हो जाता है। तो दौत्य कर्म, दूत का कर्म जो है।
चलो हो सकता है दौत्य कर्म, मैंने नहीं सुना। मतलब संधि प्रस्ताव लेके जाने वाला दूत। हाँ, संधि प्रस्ताव जो लेकर गए दूत के रूप ठीक में। है, हाँ अभी नीचे कहानी तो खैर संधि प्रस्ताव की ही थी, पढ़ अच्छा, रही थी। फिर तो हाँ अंडरस्टूड जी। ही है। चलो ठीक है जी। आचार्य जी एक प्रश्न मैं पूछूं? सुदर्शन जी बोलो। ऐसे है जी, अर्जुन नगर गुड़गांव के अंदर हमारा वार्षिक उत्सव चल रहा है, तो उसमें आचार्य नरेश जी आए हुए हैं। ठीक है। उन्होंने एक पैम्फलेट सा बनवा रखा है जिसमें शिव जी को गंगा से निकलता हुआ दिखाया है और ब्रह्म के 4 मुख बनवा रखे हैं। और कल मैं गई थी वहां पे, तो वो कहने लगे अपना बड़े से बड़ा नोट, छोटे से छोटा नोट रख के ये पैम्फलेट ले जाओ, प्रसाद के रूप में बांटना। बताओ, ये इतना बड़ा महान आर्य जगत का ये विद्वान है, तो वो दिखा रहा है 4 मुंह वाला ब्रह्म। हमारे प्रधान जी ने उनसे प्रश्न पूछा, उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाया वो। ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए हुए हैं। हाँ, पैम्फलेट सा बनाया हुआ है और शिव को में से गंगा निकलती दिखा रखी है। अब आपने ठीक वाक्य बोला है, पहले आपने बोला था गंगा में से शिव निकल रहा है, ये बोला नहीं, था। शिव जी के सिर से गंगा निकल, बता दिया है, जब मैं तो ध्यान से सुनता हूँ ना इसलिए बोल रहा हूँ। आपने मैं पहले बोला था गंगा को धरती पर लाने का जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, तो इस दृष्टि से उनको उनके सिर से निकलता हुआ दिखाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि उनके सिर में से गंगा निकल आई थी। जैसे कहते हैं ना, ये कार्यभार मैं तुम्हारे सिर पर डालता हूँ, ऐसे कहा जाता है कभी कभी किसी वाक्य को, इस प्रकार से बोला है ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरे सिर पर है इसका बोझ, ये तूने ये काम करना है। लेकिन आपने कहा ब्रह्मा के 4 मुख, हमारे उस दृष्टि से तो ईश्वर के जो 4 वर्ण हैं, हम तो वो वाली बात मान के चल रहे थे कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन ब्रह्मा के 4 मुख बने हुए हैं और ब्रह्मा एक ईश्वर को एक ऐसा मतलब स्वरूप दे करके बोला गया, तब तो वो वेद के अनुकूल नहीं होगी ये बात। ईश्वर की शक्ल ही नहीं होती पहली बात। ईश्वर ये चीज तो हम कह रहे हैं ना, निराकार है परमात्मा। तो फिर ये कैसे फिर बेच भी रहा है। हाँ, बड़े से बड़ा नोट रखो या छोटे से छोटा नोट रखो। तो फिर आज हमारे समाज में ये बात चली, तो उन्होंने कहा था मैं आज भी शाम को जाऊंगा और उनसे प्रश्न पूछता हूँ, वे निराकार क्यों मानते हो? आप खुद पूछो ना। हाँ, मैं आज कल तो नहीं गई थी, परसों गई थी, परसों मैंने सुना ये। तो ठीक मैंने तो लिया ही नहीं ना, मैंने पैम्फलेट नहीं लिए, मैंने कहा मैं नहीं लेती। तो आप पैम्फलेट मतलब उनसे प्रश्न तो करो। हाँ, वो आज जाऊंगी मैं, तभी मैंने कहा मेरा देखो सुनो, जो हमारे सत्यार प्रकाश में भी एक जगह पर मुझे जहां तक याद आ रहा है, ईश्वर यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, ऐसा जो बोलते हैं ना, और हाथों से क्षत्रिय पैदा हुए। आचार्य जी वो है ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृता उरु, ऐसे इस तरह। वो अगर उन्होंने इसी बात को इस तरह से कह दिया है चित्र बना करके, तो वो उनसे स्पष्टीकरण मांगो, ये मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हो। इसलिए पहले आरोप मत लगाओ कि वो बहुत अच्छे विद्वान है, मेरे मित्र भी हैं, हम इकट्ठे बहुत जगह कार्यक्रमों में भी गए हैं, अच्छी प्रकार से परिचय है, 50 साल पुराना परिचय हमारा, और वो सिद्धांत विपरीत बात नहीं कर सकते मेरी दृष्टि में। फिर भी आप एक बार इसको पूछ लेना और बात और मत करिए, हो गई, उनसे पूछना जाकर के पहले वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, और बात करनी है तो जल्दी होने वाला है। आचार्य जी मेरे पास आचार्य नरेश जी का एक ये है, इसमें तो ब्रह्मा जी का उन्होंने सिर्फ एक ही मुख बनाया हुआ है, यहाँ इसमें तो एक ही मुख है, देखिए अगर दिख रहा है तो। थोड़ा ऊंचा करो, थोड़ा ऊंचा करो और जरा। अब दिख रहा है आचार्य जी? अभी और ऊंचा करो थोड़ा। अब दिख रहा है? सनातन और ऊंचा कर दो ना थोड़ा। सनातन वैदिक संस्कार पढ़ में आ गया, और ब्रह्मा जी यहाँ बैठे हैं, इधर विष्णु जी भी है, शिव बैठे हुए हैं, और उधर एक नंदी बैल भी है, स्वामी दयानंद जी भी हैं। क्या ये सुदर्शन मनचंद है, यही है क्या? और श्री राम जी का भी फोटो है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। हाँ ठीक है, वो इस तरफ था, दिखा नहीं था। चलो सुदर्शन मनचंद जी जवाब देंगी, बाकी मत बोलिए अब। नहीं, ये नहीं है,
अच्छा ये नहीं है, ठीक है, ये जो भी हो वहां पर एक बार पता करना वो क्या कहना चाहते हैं इससे बस। आचार्य जी मैं बोलूं जरा। हाँ बोलो जी। आचार्य जी ऐसा हमने पढ़ा भी था और ऐसा सुना जाता है कि ब्रह्मा ऋषि चारों वेदों के ज्ञाता थे, जैसे अग्नि वायु आदित्य अंगिरा एक एक वेद के थे, इसी तरह वो ब्रह्मा ऋषि जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए हो सकता है उनके चार मुख दिखाए हों, ऐसा मेरे को लगता है। देखो एक बात ये, अगर ये हम मानकर चलें कि चित्र से हमको जो स्पष्टीकरण होगा ना वो इतना ज्यादा नहीं हो सकता जब तक आप उसकी व्याख्या नहीं करोगे। और आपने चित्र दे दिया घर में, उसने जाकर के चित्र ऐसा लगा दिया और समझ लिया कि ब्रह्मा के चार मुख होते हैं, तो फिर तो वो अज्ञानता की तरफ अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपका फिर ये सब चित्र भेजने का क्या लाभ होगा? तो आपने सिद्धांत से विपरीत बात सिखा दी इसका मतलब दुनिया को। इसलिए ऐसी बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए पूरी बात पता ही नहीं है हमारे को, इसलिए इस पर बोलना ठीक नहीं है। सुदर्शन जी पहले पता करेंगी और अगले बुधवार को इस बात को स्पष्ट करके बताएंगी कि उन्होंने क्या देखा या उन्होंने इसके बारे में क्या उत्तर दिया है। मेरा ख्याल आज चले ना गए हो, पता नहीं मुझे पूरा, मैं जाऊंगी पता लगेगा। किसी से वो वाला पंफलेट ले लेना, ऐसा तो कर सकते हो। हाँ जिसने खरीदा होगा तो देख। आचार्य जी मेरे पास है आचार्य जी वो पंपलेट तो यही है, वो अभी दिखाया ना। वीना छाबरा जी, वीना छाबरा जी आपके पास है हाँ तो जी दिखाओ। हाँ जी मेरे पास है, ये है। दिखाइए दिखाइए। हाँ यही है जी। थोड़ा और ये थोड़ा तो जो पीछे मैंने करो, थोड़ा दिखाया ध्यान वही से है देखो। हाँ वही है, ये तो वही है। यही तो है जो इन्होंने अभी दिखाया, हाँ जी बिल्कुल हाँ वही जी, तो है। ये मैं वही परसों है। लेकर के आई थी, मैं वहीं से लेकर के आई थी। ठीक है जी, समझ गई। इसलिए इसीलिए मैंने अभी बोला सुदर्शन मनचंदा जी को या तो कोई गलतफहमी हुई है, वही बात निकल आई, गलतफहमी हो रही है। उनके चार मुख तो कहीं नहीं दिखाए गए हैं। वो चार अलग अलग विद्वान वहां बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, राम बैठे हैं, स्वामी दयानंद खड़े हैं और नंदी बैल वहां बैठा हुआ है। इससे चार मुख वाला कोई सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ और वो अच्छे सिद्धांतों के जानने वाले हैं। भाई स्वामी सत्यवती जी के साथ जिनका भी संबंध जुड़ा है ना, वो सारे के सारे बहुत जबरदस्त सिद्धांतों को अच्छी तरह से घोट के पीने वालों में से होते हैं ये लोग। वो ऐसे नहीं होता कि उलझुल कोई कुछ भी बोलता रहे स्टेज पर बैठकर और सोचे कि मैं बड़ा भारी विद्वान हो गया, मैंने मंत्र की व्याख्या कर दी तो मैं विद्वान हो गया। ऐसा नहीं होता। मंत्र की व्याख्या के साथ जिसमें जो कहानियां शुरू होती है ना, वो अवैधिक शुरू हो जाती है फिर बीच में। और मैं जानता हूं कई लोगों को मैंने ऐसा सुना कि ईश्वर ने इसलिए मेरी बस मिस करा दी कि क्योंकि वो मेरी रक्षा करना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हारी बस मिस करा दी। ईश्वर ने क्यों मिस कराई और ईश्वर ने तुम्हें ये क्यों कहा इसमें चढ़ जाओ? ईश्वर कौन होता है तुमको बस में बिठाने या चढ़ाने वाला? आज तक तो नाम नहीं लिया था इस बात का कि आज, लेकिन ये नाम बोलने लगा व्यक्ति स्टेज पर बैठ करके। बड़े अच्छे वक्ता, बड़े अच्छे विद्वान, उनके मुख से सुना था मैंने, स्वयं सुना, सुनी सुनाई बात नहीं है ये। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को समझना सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपको वेद मंत्र की व्याख्या करनी ना आए कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि जो बोल रहे हैं ना वो हमारे अनुकूल बात आ रही है, वेदों के अनुकूल आ रही है कि उल्टी सीधी चलती चली जा रही है। इसलिए सिद्धांत सबसे ऊंचा होता है। और मैंने कई जगह पर मेरे जो व्याख्यान आदि हुए हैं वहां मैंने विषय ये रखा हुआ है, वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि। फिर तुलनात्मक अध्ययन कर करके वहां पर हम बात सामने रखते हैं, जिससे बच्चा भी समझ जाए कि ये वाली बात तो ये वाला मतांतर वाले बोल रहा है, दूसरा वाला ये बात कहता है, तीसरा ये कहता है। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, लेकिन हम जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, हमारा वेद क्या कहता है हम उसकी बात अंत में प्रमाण सहित वो प्रस्तुत कर देते हैं। तो इससे जाकर के क्या होता है, सत्य की रक्षा होती है, सत्य सामने आ जाता है। आपके सत्यार्थ प्रकाश कितनी बार हम पढ़ रहे हैं, अब 10वां उल्लास पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सत्य के अर्थ का प्रकाश स्वामी दयानंद जी ने किया, ये हमारे कल्याण के लिए तो किया है और किस लिए किया है। वरना तो वेदों के मंत्रों के अर्थ तो कईयों ने करे हैं, उवट है, मैक्स मुलर है, सायण है, महीधर है, कितने लोगों ने वेद मंत्रों की व्याख्याएं कर रखी हैं। लेकिन कैसी हैं वो बहुत बार इस बारे में चर्चा हो चुकी है, तो और बातचीत अब नहीं करेंगे, समय समाप्त हो गया और अधिक हो रहा है। अब हम शांति पाठ कर रहे हैं और अगली बार के लिए क्या चीज शुरू होने वाली है वो मैं आपको बता दूंगा। एक तो परिणाम ये वाला भेजूंगा और दूसरा ये भी बताऊंगा कि अब आगे क्या अपनी तैयारी करनी है। शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरो
क्षधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की क्या हो धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय जय भारत माता की जय आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जल्दी ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।